गौतम और राहुल, इनको मैं फ़िलहाल जी और आर लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये लोग जो हैं आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:3। इनकी जो बैलेंस शीट है एज एट 31 मार्च 2023 कुछ इस तरह से है। इसकी लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं ₹5,000, बिल्स पेबल दे रखे हैं ₹15,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 10,000 और गौतम की कैपिटल दे रखी है और राहुल की कैपिटल दे रखी है 30,000 एंड ₹40,000। टोटल है ₹1,00,000। एसेट साइड में आपको पुरानी गुडविल दे रखी है ₹10,000। आपको फर्नीचर दे रखा है ₹25,000। आपको स्टॉक दे रखा है ₹15,000। डेटर्स दे रखे हैं ₹12,000 जिन पे प्रोविज़न है ₹2,000। नेट अमाउंट है 10,000। उसके अलावा आपको कैश दे रखा है ₹40,000 और टोटल है आपका ₹1,00,000। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन्होंने 1 अप्रैल 2023 को करीम को, यानी मैं के लिख रहा हूँ उसके लिए, नया पार्टनर बनाया है। आपको इनका नया रेशियो दे रखा है 5:3:2। ये बताया है कि जो करीम है वो 40,000 कैपिटल लेकर आया है, 10,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है इन कैश। फिर ये कहा गया कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है उसको बढ़ाकर 20% ऑफ डेटर करना है। अब ये 20% आप इसका निकालेंगे स्टूडेंट्स 12,000 का, जो कि निकल कर आएगा 2,400। प्रोविज़न पहले से है ₹2,000, यानी प्रोविज़न को आपको बढ़ाना पड़ेगा ₹400। उसके अलावा एक और पॉइंट दे रखा है कि फर्नीचर को जो है वो टेक ओवर कर रहा है गौतम, और गौतम जो टेक ओवर कर रहा है वो उसे कर रहा है केवल ₹22,000 का, जबकि फर्नीचर था 25,000 का। वो टेक ओवर कर रहा है 22,000 में, तो दैट्स वाई यहाँ पे फर्नीचर में भी आपको नुकसान हो रहा है ₹3,000 का। आपको इतने ही पॉइंट दे रखे हैं स्टूडेंट्स, और आपसे कहा गया है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाइए और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाइए। तो उन एंट्रीज को बनाने से पहले स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है उसका ट्रीटमेंट हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करना होता है। तो आइए सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं पार्टनर्स का, और उसके बाद हम जो है वो सारी एंट्रीज बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाद में बैलेंस शीट भी बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स, गौतम का जो पुराना शेयर है वो है 2/5, राहुल का पुराना शेयर है 3/5, इनके नए शेयर हैं 5/10 और 3/10। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/10, ये आएगा प्लस का 3/10। यानी गौतम जो है वो तो गेन कर रहा है इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइस, और राहुल जो है वो कर रहा है सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस केवल राहुल कर रहा है, गौतम तो गेन कर रहा है। अब क्योंकि गौतम गेन कर रहा है तो गौतम को भी जो है कुछ पैसा कंपनसेट करना पड़ेगा टू राहुल ड्यू टू हिज गेन, एंड इसके लिए हमें पहले फर्म की गुडविल पता होनी चाहिए कि वो कितनी है। हमें जो है करीम की गुडविल पता है 10,000, करीम का प्रॉफिट शेयर पता है 2/10, जिसे हम 1/5 भी कह सकते हैं। तो 1/5 का रेसिप्रोकल करिए 5/1, करीम की गुडविल को उसी के प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी 50,000। अब जो गौतम है वो राहुल को कितने अमाउंट से कंपनसेट करेगा, उसके लिए 50,000 जो पूरे फर्म की गुडविल है उसको 1/10 जो कि गौतम का गेन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये अमाउंट आ गया ₹5,000, जिस अमाउंट से गौतम कंपनसेट करेगा राहुल को। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपनी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। सबसे पहले जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको इन द ओल्ड रेशियो ऑफ गौतम एंड राहुल। तो उसके लिए जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करिए, गौतम के कैपिटल अकाउंट को, राहुल के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करिए। 10,000 को जब आप ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 4,000 से गौतम और 6,000 से राहुल क्रेडिट हो जाएगा। फिर आप पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करिए, उसके लिए गौतम का कैपिटल अकाउंट और राहुल का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
और जनरल रिजर्व गुडविल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये है 10,000, अमाउंट आएगा इनका यहाँ पे 6,000 एंड ₹4,000। अगली एंट्री आप बनाइए कैपिटल ऑफ प्रीमियम लाने की बाय करीम। तो उसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ लिखिए 40,000, यहाँ लिखिए 10,000 और यहाँ लिखिए 50,000। ठीक है स्टूडेंट्स। चौथी एंट्री आप बनाइए प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने की। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ साथ आप गौतम के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि वो गेन कर रहा है सेक्रीफाइस की जगह, और राहुल के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। राहुल को क्रेडिट करेंगे 15,000 से, प्रीमियम डेबिट करेंगे 10,000 से, गौतम को डेबिट करेंगे 5,000 से। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको बनानी है प्री रिवोल्यूशन से रिलेटेड एंट्रीज। तो जो प्रोविज़न बढ़ रहा है वो क्रेडिट होगा, और जो फर्नीचर कम हो रहा है वो भी क्रेडिट होगा। एसेट कम होती तो क्रेडिट करते हैं, प्रोविज़न बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। प्रोविज़न क्रेडिट किया जाएगा 400, फर्नीचर क्रेडिट किया जाएगा 3,000, रिवोल्यूशन डेबिट होगा 3,400 से। अब इस 3,400 के लॉस को आपको पार्टनर्स में बांट देना है क्योंकि और कोई पॉइंट नहीं है। तो उसके लिए गौतम और राहुल को आप डेबिट करिए और रिवोल्यूशन अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए। गौतम का कैपिटल अकाउंट और राहुल का कैपिटल अकाउंट उनके ओल्ड रेशियो में डेबिट होगा। 3,400 को जब आप बांटेंगे 2:3 के रेशियो में तो 1,360 गौतम का हिस्सा आएगा और 2,040 राहुल का हिस्सा आएगा। अब आपको स्टूडेंट्स अपनी आखिरी एंट्री बनानी है फर्नीचर टेक ओवर करने की बाय गौतम। तो उसके लिए गौतम के कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट कर देना है और फर्नीचर अकाउंट को जो है आपको क्रेडिट कर देना है। गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। जिस अमाउंट पे उसने फर्नीचर को टेक ओवर किया है ये एंट्री उस अमाउंट से बनेगी 22,000 से। ठीक है स्टूडेंट्स। पहली एंट्री जनरल रिजर्व को बांटने की, दूसरी पुरानी गुड राइट ऑफ करने की, तीसरी एंट्री कैपिटल ऑफ प्रीमियम लाने की बाय करीम। चौथी एंट्री जो है वो प्रीमियम के लिए एडजस्टमेंट एंट्री जो बनाई थी वो प्रीमियम डेबिट किया, गौतम डेबिट को डेबिट किया क्योंकि वो गेन कर रहा था, राहुल को क्रेडिट किया। ये रेवोल्यूशन के जो लॉस वाले पॉइंट थे उनकी एंट्री, ये रेवोल्यूशन लॉस बांटने की एंट्री और ये फर्नीचर टेक ओवर करने की एंट्री। कुल मिला के टोटल 7 एंट्रीज बनाई गई हैं स्टूडेंट्स। अब आइए बना लेते हैं अपनी बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो स्टूडेंट जब आप बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाएंगे तो सबसे पहले क्रेडिटर्स को तो एज इट इज लिख दीजिए 5,000, बिल्स पेबल को भी एज इट इज लिख दीजिए 15,000। जनरल रिजर्व आएगा नहीं, और कैपिटल जो इन लोगों की आएंगी वो इस तरह से आएंगी स्टूडेंट्स। गौतम की कैपिटल पहले थी 30,000, उसमें 4,000 रिजर्व के प्लस करिए। ठीक है स्टूडेंट्स। 5,000 माइनस करिए वो जो गुडविल के लिए हमने उससे टेक ओवर किए थे, 4,000 पुरानी गुडविल के माइनस करिए, और जो रिवोल्यूशन का लॉस है वो माइनस कर दीजिए 1,360, और जो इसने फर्नीचर टेक ओवर किया है 22,000 का वो भी माइनस कर दीजिए। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। 30 माइनस 5 25, 25 माइनस 22 3, 3,000 में से 1,360 गए तो ये बचेगा 1,640। तो गौतम का फाइनल बैलेंस आएगा 1,640। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम उसका फाइनल बैलेंस निकाल लेंगे राहुल का। ठीक है स्टूडेंट्स। राहुल का जब निकालेंगे बैलेंस तो उसका पुराना बैलेंस है कैपिटल का 40,000, 6,000 उसे प्रीमियम के मिले हैं, सॉरी प्रीमियम नहीं जनरल रिजर्व के, 6,000 पुराने गुडविल के माइनस भी कर दीजिए। गुडविल के उससे मिले हैं 15,000 जो नई गुडविल थी। ठीक है, उसमें 10,000 PFG से और 5,000 गौतम से। रिवोल्यूशन लॉस इसका भी जो है 2040 माइनस करिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आएगा आपका स्टूडेंट्स 52,960। और रही बात करीम की कैपिटल की, तो करीम की तो सिंपल कैपिटल 10 जो है 40,000 है वही आ जाएगी। ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। कम टू द एसेट साइड।
एसेट साइड में अब गुडविल जो है आएगी नहीं, फर्नीचर आएगा नहीं क्योंकि इसे जो है टेक ओवर कर लिया था गौतम ने। तो स्टॉक लिखिए, स्टॉक को एज इट इज लिखिए 15,000। डेटर्स लिखिए 12,000, मगर जो प्रोविज़न लिखेंगे अब आप, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, वो लिखिएगा नया वाला जो कि 2400 है, बाहर आ जाएगा 9600। उसके बाद आप स्टूडेंट्स कैश लिखिएगा। तो कैश जो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो 40,000 में 40,000 और जोड़ दीजिए कैपिटल के और 10,000 प्रीमियम के, तो कैश हो जाएगा 90,000। 40,000 पुराना बैलेंस, 40,000 कैपिटल के, 10,000 प्रीमियम के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये जो एसेट साइड है इसका टोटल तो आ रहा है 1,14,600। लाइबिलिटी साइड को भी देख लेते हैं। 20 ईयरा, 40 ईयरा, 60 और 52 होता है 112, 113, और 113 में 1500 जोड़ेंगे तो 114,500, और 60 और 40 जोड़ेंगे तो 114,600, ये भी आ गया। इस तरह से स्टूडेंट हमारी बैलेंस शीट बन गई। क्लियर स्टूडेंट्स?